जब मैं बच्ची थी, मेरा परिवार बहुत गरीब था। मेरे माता पिता किसान थे और खेती करके अपना गुजारा करते थे और मेरे पिता अक्सर पैसे कमाने के लिए बोरियां ढोने का काम करते थे। जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं और मेरी माँ गेहूं की कटाई के दौरान खेतों में जाती थीं और बचा खुचा गेहूं बटोरती थीं ताकि उसे बेचकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकें। हर बार मैं लोगों को यह कहते हुए हमारा मजाक उड़ाते सुनती थी, फिर से अपनी माँ के साथ गेहूं बीन रही हो? क्या तुम्हारे पिता तुम्हारा पेट नहीं भर सकते? मुझे बहुत बुरा लगता था और मैंने ठान लिया कि भविष्य में मैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और दूसरों से ऊपर उठूंगी ताकि कोई दोबारा हमारा मजाक ना उड़ाए। 7 साल की उम्र में मैं अपने पेड़ों से तेंदूफल तोड़ती थी और उन्हें सड़क पर बेचती थी। हाई स्कूल में मैंने गर्मियों में ट्यूशन क्लास चलाने की कोशिश की और यूं तो यह नाकाम रही, फिर भी मैंने पैसे कमाना नहीं छोड़ा। कॉलेज में मैंने छुट्टियों के दौरान पैसे कमाने के लिए सड़क किनारे ठेला लगाया और पार्ट टाइम काम भी किया। असल में 2006 में जब मैं मिडिल स्कूल में थी, मैं अपनी माँ के साथ परमेश्वर में विश्वास करने लगी और सभाओं में जाने लगी थी। लेकिन उस समय मैंने अपने स्कूल और काम पर ध्यान दिया, अपनी आस्था को दरकिनार कर दिया। कभी कभी जब मैं घर आती तो मेरी माँ मुझे परमेश्वर के वचन दिखाती थी, लेकिन मैं बेसब्र होकर मना कर देती थी। यह सोचती थी कि सभाओं में भाग लेना और परमेश्वर के वचन पढ़ना समय की बर्बादी है। मेरा पूरा ध्यान अपना करियर बनाने पर था। मेरा मानना था कि मैं सिर्फ अपनी कोशिशों से ही ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। आखिरकार आज की दुनिया में सफलता घर, गाड़ी और पैसे से ही तो मापी जाती है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त पैसा कमाता है, तभी वह दूसरों की प्रशंसा पा सकता है और उसके माता पिता को भी इसका फायदा पहुंचता है। चूंकि संगीत की प्रस्तुति मेरा प्रमुख विषय था, 2016 में स्नातक होने के बाद मैंने एक स्थानापन्न शिक्षक के रूप में काम किया। 2018 में मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और एक कला विद्यालय की स्थापना कर दी। छात्रों को भर्ती करने के लिए मैं दिन में चिलचिलाती धूप में घर घर जाकर पर्चे बांटती थी और रात में अपना वाद्य यंत्र लेकर शहर भर में घूमती थी। अक्सर रात को 11 बजे के आसपास ही घर पहुंच पाती थी। सारे दबाव और देर रात तक जागने के कारण मुझे अक्सर सिर दर्द रहने लगा। लेकिन ज़्यादा छात्रों के दाखिले और ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचकर मुझे यह सब सार्थक लगता था। अपने कड़े प्रयासों के ज़रिए मैंने अधिकाधिक छात्र भर्ती किए। इससे मैंने जीवन में पहली बार अच्छी खासी कमाई की। मेरे स्कूल को फलता फूलता देखकर मेरे पड़ोसी और छात्रों के माता पिता मेरे सक्षम और निपुण होने की तारीफ करते थे। उनकी स्वीकृति सुनकर मुझे गर्व महसूस होता था और अंततः मैं अपना सिर ऊंचा कर चल सकती थी। एक कला विद्यालय के लिए जुलाई साल का सुनहरा समय होता है, क्योंकि छात्रों की गर्मी की छुट्टियां होती हैं। अगर दाखिले ज़्यादा हों तो इस एक महीने में दसियों हज़ार का मुनाफा हो सकता है। जुलाई 2021 में ज़्यादा पैसे कमाने के इस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने और अधिक पाठ्यक्रम जोड़े और छात्रों के भोजन की जिम्मेदारी भी ले ली। इतने सारे छात्रों के भोजन का ध्यान रखने से मेरे काम का बोझ बहुत बढ़ गया और मुझे हर दिन सामग्री खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता था। मुझे याद है, एक सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं बारिश में एक एक करके सब्जियों की टोकरियां गाड़ी तक ले गई, जिनमें से हर एक का वज़न 10 किलो था।
मैं पूरी तरह से भीग गई थी, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। मैंने मन में सोचा, बस इसी 1 महीने की बात है। अगर मैं इसे झेल लूँ तो यह जल्दी ही बीत जाएगा। इस महीने के बाद पैसे गिनने की बारी होगी और मैं उस उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के एक कदम और करीब आ जाऊंगी जिसके लिए मैं तरसती आ रही हूँ। बस इस बारे में सोचकर ही मैं खुश हो जाती थी। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में मुझे खबर मिलेगी कि महामारी के कारण सभी स्कूलों को कक्षाएं बंद करनी होंगी। यह खबर मुझ पर बिजली की तरह गिरी। मैंने इन गर्मियों की कक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत अधिक श्रम, साजो सामान और पैसा लगाया था। मेरी योजना के अनुसार बस यह महीना निकल जाता तो मैं आसानी से पैसे अपनी जेब में डाल सकती थी। लेकिन तब तक सिर्फ आधी ही कक्षाएं पूरी हुई थीं और मुझे अभी भी अधूरी कक्षाओं के पैसे वापस करने थे। जो पैसा पहले ही मेरे हाथ में था, उसे हाथ से जाता देख मैं बस रोना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पैसे वापस करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस गर्मी में लगभग मुफ्त में ही काम किया और इसे लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। मैं हताश होकर अपने दिन बिताती थी। महामारी के कारण कक्षाएं बंद होने से मुझे अचानक खाली समय मिल गया। लगभग उन्हीं दिनों एक बहन मेरे घर आई और उसने मेरे साथ संगति की कि परमेश्वर सभी चीज़ों का संप्रभु है और वह हम में से हर एक के भाग्य की पहले ही व्यवस्था कर चुका है। उसने यह भी कहा कि इन कई सालों के दौरान जब मैं सभाओं में नहीं आई थी, भाई बहन हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते थे, मेरी मदद करना और मुझे सहारा देना चाहते थे। मुझे याद आया कि कैसे इतने लंबे समय से मैंने परमेश्वर के वचन नहीं पढ़े थे और खुद को उससे दूर कर लिया था। फिर भी वह मेरी परवाह कर रहा था और उसने मुझे दिलासा देने के लिए बहन की व्यवस्था की। मेरे दिल को बहुत गर्मजोशी महसूस हुई। इस बार मैंने फिर से मना नहीं किया और 13 साल बाद आखिरकार मैं परमेश्वर के घर लौट आई और कलीसियाई जीवन फिर से शुरू कर दिया। एक बार मैंने भक्ति के दौरान परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, कोई कौन सा पेशा चुनता है, अपनी आजीविका कैसे चलाता है, वह जो चुनाव करता है वे अच्छे हैं या बुरे? क्या इन चीज़ों में लोगों के पास कोई विकल्प होता है? क्या वे लोगों की इच्छाओं और निर्णयों पर आधारित होते हैं? अधिकांश लोग कम काम करना और अधिक कमाना चाहते हैं। धूप और बारिश में मेहनत न करना, सम्मानजनक कपड़े पहनना, हर जगह आकर्षक दिखना, सबसे ऊपर रहना और अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। लोगों की ऐसी आदर्श इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब वे जीवन के पथ पर अपना पहला कदम रखते हैं तो वे धीरे धीरे यह देखने लगते हैं कि मानव का भाग्य कितना अपूर्ण है और पहली बार वास्तव में यह महसूस करते हैं कि यद्यपि कोई अपने भविष्य के लिए साहसिक योजनाएं बना सकता है और निरंकुश ढंग से हर तरह के सपने संजो सकता है, किसी में भी अपने सपनों को साकार करने की क्षमता या शक्ति नहीं होती, न ही अपने भविष्य को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। किसी के सपनों और उसके सामने आने वाली वास्तविकताओं के बीच हमेशा एक अंतर होता है। चीज़ें कभी भी वैसी नहीं हो सकती
जैसी कोई कल्पना करता है, और ऐसी वास्तविकताओं का सामना करते हुए लोग कभी भी संतुष्टि या संतोष नहीं पा सकते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी आजीविका और संभावनाओं के लिए और अपने भाग्य को बदलने के लिए बार बार हर तरह के तरीके अपनाने और हर संभव माध्यम तलाशने की कोशिश करते हैं, हर तरह के प्रयास और त्याग करते हैं। लेकिन अंत में भले ही वे अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने सपनों और इच्छाओं को साकार कर सकें, वे कभी भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, और चाहे वे कितना भी संघर्ष कर लें, वे कभी भी अपनी नियति से आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी क्षमताओं और बुद्धि में अंतर के बावजूद, और चाहे उनमें संकल्प हो या न हो, भाग्य के सामने सभी लोग समान हैं, जहाँ महान और छोटे, ऊंच और नीच, प्रतिष्ठित और तुच्छ के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। कोई किस पेशे में संलग्न होता है, वह अपनी आजीविका के लिए क्या करता है, और जीवन में उसके पास कितना धन होता है, यह उसके माता पिता, उसकी प्रतिभा या उसके प्रयासों और महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर नहीं करता। यह सृष्टिकर्ता की पूर्व नियति पर निर्भर करता है। परमेश्वर के वचनों ने मुझे जैसे एक सपने से जगा दिया, और मैं समझ गई कि मेरा भाग्य और मेरे पास धन का होना परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के अधीन है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत और संघर्ष करूं, अंततः मैं परमेश्वर की पूर्व नियतियों को नहीं बदल सकती हूं। पहले मैं परमेश्वर की संप्रभुता को नहीं जानती थी, और मैं हमेशा अपना भाग्य बदलने के लिए अपनी कोशिशों पर निर्भर रहना चाहती थी। जब मैं छोटी थी, मेरा परिवार गरीब था और दूसरे हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। इसलिए मैंने सपना देखा कि एक दिन मैं धन दौलत का जीवन जी सकती हूँ, जिससे दूसरों से सराहना मिलेगी। इसीलिए बचपन में मैंने बड़ों की नकल करके चीज़ें बेचना सीखा, और हाई स्कूल उत्तीर्ण करने से पहले मैं गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन क्लास चलाती थी। कॉलेज में मैंने सड़क किनारे ठेला लगाना और पार्ट टाइम नौकरियां करना जारी रखा, और फिर स्नातक होने के बाद मैंने एक स्कूल खोलकर अपना व्यवसाय शुरू किया। यह सब सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए था। लेकिन जब अचानक महामारी आई और मुझे कक्षाएं बंद करनी पड़ी, तो मेरी सारी योजनाएं बर्बाद हो गई, और मुझे अपनी जेब में आ चुके पैसों को वापस जाते हुए देखना पड़ा। तब मैंने सच में महसूस किया कि कड़ी मेहनत से ज़रूरी नहीं कि फल मिल ही जाए, और हर चीज़ इंसान की योजनाओं के अनुसार नहीं होती है। इंसान का भाग्य पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में है। इस जीवन में मेरे पास कितना धन होगा, यह मेरी कोशिशों और योजनाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सृष्टिकर्ता की पूर्व नियति और संप्रभुता पर निर्भर करता है। इंसान की योजनाएं और कोशिशें सिर्फ आदर्श और आकांक्षाएं हैं। वे किसी भी अंतिम परिणाम को तय नहीं कर सकते हैं, ना ही परमेश्वर की पूर्व नियतियों को बदल सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे संगीत और प्रस्तुति में प्रतिभा दी ताकि मैं अपनी आजीविका कमा सकूं। लेकिन मैं असंतुष्ट रही। धन और प्रचुरता का जीवन जीने के लिए हमेशा अपनी कोशिशों पर निर्भर रहना चाहती थी। परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण नहीं कर पा रही थी। अंत में मैं ना सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने में नाकाम रही, बल्कि मैंने खुद को थका भी दिया और अंदर से बहुत पीड़ा महसूस की। मैं सच में मूर्ख थी। फिर मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े
और अभ्यास का एक मार्ग पाया। परमेश्वर कहता है, इस बात का एहसास होने के बाद तुम्हें जीवन के अपने पुराने दृष्टिकोण को त्याग देना चाहिए, विभिन्न जालों से दूर रहना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर को तुम्हारे जीवन का नियंत्रण करने देना चाहिए और इसके लिए व्यवस्थाएं करने देना चाहिए। केवल परमेश्वर के आयोजनों और मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। खुद से कोई चुनाव नहीं करने चाहिए और एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो परमेश्वर की आराधना करता हो। मैं परमेश्वर की पूर्व नियति के विरुद्ध अब और संघर्ष नहीं करना चाहती थी और उसकी संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करने को तैयार थी। उसके बाद मैंने सक्रिय रूप से सभाओं में भाग लिया और परमेश्वर के वचन खाए और पिए, और मैंने नवागतों को सींचने का प्रशिक्षण भी लेना शुरू कर दिया। मेरे दिल ने सहज और मुक्त महसूस किया और मैंने परमेश्वर का अनुग्रह देखा। महामारी के दौरान सभी उद्योग मंदी में थे और अधिकतर शिक्षण संस्थानों ने भारी नुकसान सहा, लेकिन मेरा स्कूल न सिर्फ सामान्य रूप से चल पा रहा था, बल्कि 2 अन्य संस्थानों ने तो मुझसे साझेदारी के लिए संपर्क किया, मुझे इस मुश्किल दौर से गुजरने में मदद दी। जून 2022 में मैंने सिंचन समूह अगुआ का कर्तव्य संभाला। परमेश्वर के वचन खाने और पीने से मैं समझ गई कि इस समय परमेश्वर मानव जाति के अपने अंतिम उद्धार को कार्यान्वित कर रहा है और अंत में परमेश्वर इस युग को समाप्त करने के लिए विभिन्न महाविनाशों का उपयोग करेगा। अपने अपने कर्मों के अनुसार भले को इनाम और बुरे को दंड देगा। सिर्फ वे जो सत्य का अभ्यास करते हैं अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाते हैं और अपने भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध करवा चुके हैं, परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकते हैं और वे जीवित रह सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, हर हफ्ते मेरी अनियमित कक्षाओं के अलावा मुझे सहयोगी परिसरों में भी विभिन्न मसलों को संभालना पड़ता था और मेरे पास सत्य का अनुसरण करने और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करने के लिए पर्याप्त समय या ऊर्जा ही नहीं थी। इसलिए मैंने अपने कर्तव्य के लिए ज़्यादा समय निकालने के लिए अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन मैं दुविधा में थी। मैंने सोचा, मेरा कर्तव्य पढ़ाने और पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाना बहुत थकाने वाला भी नहीं है और सहयोगी परिसर भी लगातार विकसित हो रहे हैं। अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ दूं, तो मैं बहुत कम कमाऊंगी। मैं इन चीज़ों को त्यागने के लिए थोड़ी बहुत अनिच्छुक महसूस कर रही थी। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे मार्गदर्शन मांगा ताकि मैं ये बोझ त्याग सकूं और उसके वचन खाने पीने और अपना कर्तव्य निभाने के लिए और अधिक समय निकाल सकूं। उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, राज्य मानव जाति के बीच फैल रहा है, यह मानव जाति के बीच बन रहा है और यह मानव जाति के बीच खड़ा हो रहा है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे राज्य को नष्ट कर सके। मेरे लोग जो आज के राज्य में हैं, तुम लोगों में से कौन मानव जाति का सदस्य नहीं है? तुम में से कौन मानवीय स्थिति के बाहर है? जब मेरा नया शुरुआती बिंदु सार्वजनिक किया जाएगा तो लोग किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे? तुम लोगों ने अपनी आंखों से मानव दुनिया की दशा देखी है। क्या तुमने अभी तक इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने के विचार को नहीं छोड़ा है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार
दुनिया के सभी राष्ट्रों में फैल चुका है। विभिन्न आपदाएं और युद्ध आ चुके हैं और मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य समाप्त होने वाला है। अगर मैंने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से ना निभाया और धन के अनुसरण पर ध्यान देती रही, तो मैं सत्य को प्राप्त करने और खुद को बचाए जाने का अवसर बस बर्बाद कर बैठूंगी। अंत में अगर मैं आपदा में पड़ गई तो कोई भी रकम मेरी जान नहीं बचा पाएगी। सत्य का अनुसरण करना और अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभाना ही वास्तव में मायने रखता है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी निजी स्कूल की कक्षाओं से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर एक के बाद एक मैंने दोनों परिसरों के साथ अपनी साझेदारियां समाप्त कर दी। इससे मुझे सोमवार से शुक्रवार तक अपना कर्तव्य निभाने का समय मिल गया, यानी मैं सिर्फ सप्ताहांत पर पढ़ाती थी। यूं तो अब मेरे साझेदार स्कूल पहले से कम थे और मैं कम पैसे कमाती थी, लेकिन मेरे पास परमेश्वर के वचन खाने पीने और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ज़्यादा समय था और मेरा दिल सहज और सुकून महसूस करता था। मैंने सोचा कि मैंने पैसों से अपना लगाव कुछ हद तक छोड़ दिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक और बड़ा प्रलोभन मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। अप्रैल 2023 में मेरी भाभी ने मुझे एक ऑनलाइन स्टोर के कारोबार के बारे में बताया और उसने कहा कि मैं 3 से 6 महीनों में 500,000 युआन कमा सकती हूँ। मैं काफ़ी ललचा गई, सोचने लगी, इतने कम समय में 500,000 कमाना, यह तो मेरे पढ़ाने से होने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा होगा। मेरे पास पहले से ही एक घर है, लेकिन अगर मैं अपनी कार को एक लग्ज़री ब्रांड की कार से बदल सकूं, तो शहर में गाड़ी चलाते समय मैं और भी प्रभावशाली दिखूंगी। लेकिन उस समय मैं बेचैन थी और धोखा खाने से डर रही थी और मुझे यह भी चिंता थी कि व्यवसाय करने से मेरा कर्तव्य प्रभावित होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। बाद में मेरी भाभी ने एक स्टोर खोला और मैनेजर बन गई और मैंने उसकी आमदनी को धीरे धीरे प्रतिदिन 10 युआन से बढ़कर 1 से 2,000 तक पहुंचते देखा। कुछ लोग जिन्होंने उसका अनुसरण किया वे मुझसे कम काबिल थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्टोर खोले और वे मैनेजर बन गए। वे रोज़ हज़ारों युआन कमा रहे थे। इस सब ने मुझे और भी ज़्यादा ललचा दिया। मैंने सोचा, यह तो आसान पैसा लगता है। अगर मैं भी प्रतिदिन हज़ारों कमा सकूं, तो मैं 3 महीनों में 500,000 कमा सकती हूँ। तब तो नई कार की मेरी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। नई कार खरीदने के बाद दूसरों द्वारा मेरी प्रशंसा और ईर्ष्या किए जाने के विचार ने मुझे प्रेरित किया और बिना किसी झिझक के मैंने कुछ हज़ार युआन का निवेश कर दिया। बाद में और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस व्यवसाय से जोड़ने के लिए परिचित कराया। वादा किया कि वे निश्चित रूप से पैसा कमाएंगे और अगर उन्हें नुकसान हुआ तो मैं उनकी भरपाई करूंगी। मैं अपनी टीम का विस्तार करती रही और मेरा प्रदर्शन बढ़ता रहा। जून तक मैं भी एक स्टोर मैनेजर बन गई थी और मेरी दैनिक आमदनी लगभग 2,000 युआन थी। जुलाई में मैंने एक और शाखा खोली। कारोबार पहले से ज़्यादा व्यस्त हो गया और मैं ज़्यादा पैसे भी कमा रही थी। अगस्त 2023 में भाई बहनों ने मुझे एक सिंचन उपयाजक चुना। अपने कर्तव्यों पर असर पड़ने से बचाने के लिए मैं अपने कर्तव्य हमेशा दिन में निभाती थी और घर लौटने के बाद रात में ऑनलाइन स्टोर का काम देखती थी। अक्सर मैं रात 1 या 2 बजे भी
कॉन्फ्रेंस कॉल पर होती थी। मैं अक्सर इतनी व्यस्त रहती थी कि मेरे पास खाने का भी समय नहीं होता था। सिर्फ 3 महीनों में मैंने 8 स्टोर खोल लिए थे और मैंने 20 लाख से ज़्यादा की बिक्री कर ली थी। लेकिन चूंकि मैं देर रात तक जागती रहती, मुझे अक्सर दिन में सिर दर्द होता और मैं थकी रहती। मैं नींद से बोझिल और ऊर्जा की कमी महसूस करती थी। इसने मेरी उस दशा को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया जिसमें मैं अपने कर्तव्य निभाती थी। मैं सभाओं में भी सिर्फ रस्म अदायगी कर रही थी और मैं समस्याओं का पता नहीं लगा पाती थी या अपने भाई बहनों की मुश्किलों का समाधान नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैं घर पहुंचती, ऑनलाइन स्टोर के मसले मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे और मैं थककर चूर महसूस करती थी। लेकिन पैसे कमाने के लिए मैं खुद को मुक्त करने में असहाय महसूस करती थी, जैसे कि मुझे नियंत्रित किया जा रहा हो। मैंने अपनी भाभी से पूछा, किस मुकाम पर मैं 500,000 कमा पाऊंगी और फिर मुझे ऑनलाइन स्टोर नहीं संभालने होंगे? उसने जवाब दिया, जब तुम्हारी टीम का प्रदर्शन 50 लाख तक पहुंच जाएगा तो तुम इस उद्योग से अलग हो सकती हो और स्टोर संभालना बंद कर सकती हो। तब तक तुम ठीक 500,000 कमा चुकी होगी। जब मैंने यह सुना तो मेरा सिर चकरा गया और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने सोचा था कि 500,000 कमाने में सिर्फ 3 महीने लगेंगे और तब तक मैंने पैसे भी कमा लिए होंगे और अपने कर्तव्यों में देरी भी नहीं की होगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 50 लाख युआन के टीम प्रदर्शन की भी कोई शर्त होगी। मैं उस शर्त तक कब पहुंच पाऊंगी और मुक्त हो पाऊंगी? यह संख्या बहुत दूर महसूस हुई। मैं इतनी चिंतित थी कि ना खा सकती थी ना सो सकती थी। उस समय मैं प्रतिदिन 8,000 युआन से ज़्यादा कमा रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर चली गई हूँ और मैं बहुत पीड़ा में थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अब मैं जान गई हूँ कि मैं धन के भंवर में फंस गई हूँ। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ कुछ हज़ार युआन का छोटा मोटा कारोबार है और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह मुझे बांधने वाली बेड़ियाँ बन जाएगा। मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकती हूँ? हे परमेश्वर, कृपया मेरी मदद कर और मेरा मार्गदर्शन कर। प्रार्थना करने के बाद मैंने 500,000 ना कमाने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया और उसे अपना फ़ैसला बताया। मेरी भाभी ने देखा कि मैं अपने फ़ैसले पर अडिग हूँ और इसलिए वह मान गई। मेरे पीछे हटने के कुछ ही समय बाद एक दिन मुझे अचानक खबर मिली कि यह ऑनलाइन स्टोर का कारोबार असल में इंटरनेट पर प्रचलित एक नए तरह की धोखाधड़ी थी। इसमें पहले लोगों को पैसा कमाने दिया जाता है और फिर जब वे बेफिक्र हो जाते हैं तो धोखेबाज सारा निवेश किया हुआ पैसा लेकर भाग जाते हैं। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं स्तब्ध रह गई और मैंने खुद को पंगु महसूस किया। मैंने टीम को बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों को इससे जोड़ा था और हर एक को गारंटी दी थी कि किसी भी नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार होंगी। अब जब ऑनलाइन स्टोर बंद हो गए थे तो वे सभी लोग मुझसे पैसे मांगने लगे जिन्हें मैंने जोड़ा था। बस इसी तरह पैसे के लालच के कारण मैं एक घोटाले में घसीटी गई। कई लाख का मुआवजा चुकाने की नौबत आने पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरे 1 हफ्ते तक
मैं धमकियों, गालियों और पूछताछ से घिरी हुई थी और मुझ पर पैसे मांगने वाले फ़ोन कॉल्स और संदेशों की बौछार हो रही थी। मैं इतनी डर गई थी कि मुझ में अपने फ़ोन को देखने की भी हिम्मत नहीं हुई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का सामना कैसे करूं। दर्द इस हद तक बढ़ गया कि मैंने सब कुछ खत्म करने के लिए किसी इमारत से कूदने के बारे में भी सोचा। मैंने सोचा कि भले ही मेरे साथ भी धोखा हुआ है, मैं परिणाम भुगतने से बच नहीं सकती। इसलिए अंत में मैंने मुआवजे के तौर पर लगभग 200,000 युआन चुकाए। एक हफ्ते में मेरा वज़न 5 किलो से ज़्यादा घट गया। अपनी पीड़ा और निराशा में मैंने रोते रोते प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं गलत थी। मैं जानती हूँ कि मेरी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं इतनी अधिक पीड़ा में हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें तेरी अनुमति से घटित हुई हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं तुम्हारा इरादा समझ सकूं। प्रार्थना करने के बाद मेरा दिल धीरे धीरे शांत हो गया और मैं सत्य खोजने को तैयार हो गई। मैंने खोज में परमेश्वर के वचन पढ़े और मैं यह समझ गई कि शैतान कैसे प्रसिद्धि और लाभ के जरिए लोगों को भ्रष्ट करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, शैतान लोगों के विचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रसिद्धि और लाभ का इस्तेमाल करता है, उनसे और कुछ नहीं। बस इन दो ही चीज़ों के बारे में सोच विचार करवाता है और उनसे प्रसिद्धि और लाभ के लिए संघर्ष करवाता है, प्रसिद्धि और लाभ के लिए कष्ट उठवाता है, प्रसिद्धि और लाभ के लिए अपमान सहन करवाता है और भारी बोझ उठवाता है, प्रसिद्धि और लाभ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करवाता है और उनसे प्रसिद्धि और लाभ की खातिर हर फैसला या निर्णय करवाता है। इस तरीके से शैतान लोगों पर अदृश्य बेड़ियां डाल देता है और इन बेड़ियों के रहते उनमें उन्हें तोड़ देने की न तो क्षमता होती है, न ही साहस होता है। अनजाने में वे बड़ी ही कठिनाई से कदम दर कदम आगे घिसटते हुए ये बेड़ियां ढोते रहते हैं। इस प्रसिद्धि और लाभ की खातिर मानव जाति भटककर परमेश्वर से दूर हो जाती है, उसके साथ विश्वासघात करती है और अधिकाधिक दुष्ट होती जाती है। इस तरह एक के बाद एक पीढ़ी शैतान की प्रसिद्धि और लाभ के बीच नष्ट होती जाती है। दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है, यह शैतान का एक फलसफा है। यह लोगों में, हर समाज में बहुत प्रचलित है। तुम कह सकते हो यह एक रुझान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठा दिया गया है, जिन्होंने पहले तो इस कहावत को स्वीकार नहीं किया, किंतु फिर जब वे जीवन की वास्तविकताओं के संपर्क में आए तो इसे मूक सहमति दे दी और महसूस करना शुरू किया कि ये वचन वास्तव में सत्य हैं। क्या यह शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है? चाहे किसी व्यक्ति का इस कहावत के साथ कितना भी गहरा अनुभव क्यों न हो, इसका उसके हृदय पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? वह यह है कि इस दुनिया के लोग, और यह कहा जा सकता है कि इसमें तुम लोगों में से हर एक शामिल है, अपने स्वभाव से कुछ प्रकट करते हैं। वह क्या है? वह है पैसे की पूजा। क्या इसे लोगों के दिलों से निकालना आसान है? नहीं, यह आसान नहीं है।
यह दर्शाता है कि शैतान द्वारा मनुष्य की भ्रष्टता वास्तव में गहरी है। शैतान लोगों को लुभाने के लिए पैसे का उपयोग करता है। उन सभी को पैसे और भौतिक चीज़ों की पूजा करने के लिए भ्रष्ट करता है। और लोगों में पैसे की यह पूजा कैसे अभिव्यक्त होती है? क्या तुम लोग नहीं सोचते कि इस दुनिया में तुम पैसे के बिना जीवित नहीं रह सकते और तुम इसके बिना एक भी दिन नहीं गुजार सकते? लोगों के पास कितना पैसा है यह तय करता है कि उनका रुतबा कितना ऊंचा है और वे कितने प्रतिष्ठित हैं। गरीबों को नहीं लगता कि वे सिर उठाकर और गर्व से खड़े हो सकते हैं, जबकि अमीरों का ऊंचा रुतबा होता है। वे सिर उठाकर और गर्व से खड़े होते हैं, ऊंची आवाज में बोल सकते हैं और घमंडी और बेलगाम तरीके से जी सकते हैं। यह कहावत और प्रवृत्ति लोगों के लिए क्या लाती है? क्या यह सच नहीं है कि बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहते हैं? क्या अधिक पैसे की खोज में कई लोग अपनी गरिमा और ईमान का बलिदान नहीं कर देते? क्या कई लोग पैसे की खातिर अपना कर्तव्य करने और परमेश्वर का अनुसरण करने का अवसर नहीं गंवा देते? क्या सत्य प्राप्त करने और बचाए जाने का अवसर खोना लोगों का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है? केवल इस तरीके और इस कहावत का उपयोग करके शैतान मनुष्य को इस हद तक भ्रष्ट कर देता है। क्या शैतान का इरादा कुटिल नहीं है? क्या यह एक दुर्भावनापूर्ण चाल नहीं है? जैसे जैसे यह कहावत लोकप्रिय होती जाती है, तुम इससे असहमत होने से लेकर अंततः यह मानने लगते हो कि यही सत्य है, और उस समय तक तुम्हारा हृदय पूरी तरह से शैतान की पकड़ में आ जाता है। इसलिए तुम न चाहते हुए भी इस कहावत के अनुसार जीने लगते हो। इस कहावत ने तुम्हें किस हद तक प्रभावित किया है? हो सकता है कि तुम सच्चे मार्ग को जानते हो, और हो सकता है कि तुम सत्य को जानते हो, किंतु उसका अनुसरण करने में तुम असमर्थ हो। हो सकता है कि तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं, किंतु तुम सत्य को पाने के लिए कीमत चुकाने का कष्ट उठाने को तैयार नहीं हो। इसके बजाय तुम बिल्कुल अंत तक परमेश्वर का प्रतिरोध करने में अपने भविष्य को त्याग दोगे। चाहे परमेश्वर कुछ भी क्यों न कहे, चाहे परमेश्वर कुछ भी क्यों न करे, चाहे वह प्रेम कितना गहरा और कितना महान क्यों न हो जो परमेश्वर को तुम्हारे प्रति है, जहाँ तक तुम समझने में समर्थ हो, इस कहावत के कारण तुम फिर भी हठपूर्वक स्वयं प्रयास करने पर जोर दोगे। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मैं समझ गई कि यह शैतान ही है जो लोगों में बहुत सारे गलत विचार और ख्याल डाल चुका है। लोगों से धन, प्रसिद्धि, लाभ और भौतिक इच्छाओं की आराधना करवा रहा है। एक मन से धन, प्रसिद्धि और लाभ का अनुसरण करवा रहा है और सत्य खोजने और परमेश्वर का उद्धार पाने के लिए लोगों को परमेश्वर के सामने आने में असमर्थ बना रहा है। मैं शैतान द्वारा डाले गए जहर के सहारे जी रही थी। जैसे कि दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भीड़ से ऊपर उठो और दूसरों से ऊंचा स्थान रखो। मैंने सोचा था कि पैसा ही हर चीज़ का जवाब है, कि कोई इंसान उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, और अगर किसी के पास पैसा है
तो उसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक हो जाती है और दूसरे फिर उसे नीची नज़र से देखने या उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब मैं छोटी थी तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मेरा परिवार गरीब था। इसलिए मैं अमीर बनना और समृद्धि का जीवन जीना चाहती थी ताकि दूसरे मेरी तारीफ करें। पैसा कमाने के लिए मैंने हर तरह के तरीके आजमाए और मैंने सभाओं में जाना और परमेश्वर के वचन पढ़ना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब मेरी माँ परमेश्वर के वचनों की पुस्तक लेकर मेरे पास आती थी तो मैं अधीर होकर इसे हटा देती थी। एक कला विद्यालय खोलने के बाद मैं हमेशा यह सोचती रहती थी कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कैसे बाज़ार में प्रचार करूं और ज़्यादा छात्रों की भर्ती करूं। हर दिन मेरा दिमाग तनाव में रहता था और मैं इस हद तक थक जाती थी कि मुझे नींद ना आने और सिर दर्द की समस्या हो गई। आखिरकार महामारी के कारण सब कुछ बंद हो गया और सिर्फ तभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में लौटी। बाद में परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि जीवन में मेरा भाग्य और मेरे पास कितना धन होगा यह सब परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत था और मेरी कोशिशों और योजनाओं पर निर्भर नहीं था। लेकिन चूंकि पैसे, प्रसिद्धि और लाभ के लिए मेरी इच्छा बहुत प्रबल थी, मैं उन बुरे साधनों को नहीं पहचान पाई जिनका उपयोग शैतान लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। इसलिए जब मैं एक बार फिर पैसे के लालच में आ गई, एक लग्जरी कार खरीदने और लोगों से प्रशंसा और ईर्ष्या पाने के लिए अतिरिक्त 500,000 युआन कमाने के चक्कर में मैं भटक गई और एक ऑनलाइन धोखे में फंस गई। एक सम्मानित स्कूल प्रिंसिपल से लोगों को उनके पैसे के लिए धोखा देने वाली घोटालेबाज बन गई। भारी मुआवजे की रकम और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अंतहीन आलोचना और गाली गलौज का सामना करते हुए मुझे लगा जैसे मैं गली की चूहिया हूँ। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से मैंने ज़बरदस्त झटके और तकलीफ़ें सही और मैंने तो इस सब से बचने के लिए अपनी जान देने के बारे में भी सोचा। मैंने देखा कि पैसा, प्रसिद्धि और लाभ एक अदृश्य रस्सी की तरह थे जिसने मुझे कसकर बांध रखा था और मैं इन शैतानी जहरों के सहारे जीती आई थी। पैसे, प्रसिद्धि और लाभ की प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानती थी और नतीजतन मुझे शैतान ने धोखा दिया और मैंने अकथनीय कष्ट झेले। मैंने देखा कि धन, प्रसिद्धि और लाभ का अनुसरण करना मेरे जीवन को सिर्फ और दर्दनाक बना सकता है, मुझे परमेश्वर से भटका सकता है और मुझसे परमेश्वर के उद्धार का मौका छीन सकता है। फिर मैंने सोचा कि कैसे बहुत से लोग व्यापार में पैसा गंवाने के बाद अवसाद का शिकार हो जाते हैं और कुछ इसे सहन ना कर पाने के कारण अपनी जान देने के लिए कूद भी जाते हैं। मैंने देखा कि पैसे का अनुसरण करना विनाश का मार्ग है। मैं बहुत खुश थी कि मैं परमेश्वर का अनुसरण करने लगी थी, जिससे जब ये चीज़ें मेरे साथ घटित हुईं तो मेरे पास परमेश्वर के वचनों की प्रबुद्धता और अगुवाई थी, जिसने मुझे सत्य को समझने और यह विवेकशीलता प्राप्त करने में सक्षम बनाया कि शैतान किस तरह लोगों को भ्रष्ट करने के लिए पैसे, प्रसिद्धि और लाभ का उपयोग करता है, वरना मैं भी आत्महत्या करने वालों में से एक होती। यूं तो इस मामले में मैंने पैसा गंवाया, लेकिन मैंने मुझे बचाने के परमेश्वर के श्रम साध्य इरादे देख लिए। मैंने तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किया। एक दिन मैंने भक्ति के दौरान परमेश्वर के वचन पढ़े
और मैं यह समझ गई कि परमेश्वर लोगों से क्या मांग करता है और अनुसरण करने के लिए वास्तव में क्या सार्थक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तुमसे यह मांग नहीं करता है कि तुम अपने अस्तित्व और अपने दैनिक जीवन के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो। उसे तुमसे एक आकर्षक जीवन जीने और उसके माध्यम से उसकी महिमा करने की आवश्यकता नहीं है। न ही उसे तुमसे इस दुनिया में कोई महान कार्य करने या चमत्कार करने, मानव जाति के लिए योगदान देने, किसी भी संख्या में लोगों को सहायता प्रदान करने या किसी भी संख्या में लोगों की रोजगार से जुड़ी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। उसे यह आवश्यकता नहीं है कि तुम एक शानदार करियर बनाओ, विभिन्न पेशों या क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व बनो, एक प्रसिद्ध व्यक्ति या एक महान हस्ती बनो, या एक ऐसा व्यक्ति बनो जिसे बहुत सम्मान और आदर दिया जाता हो, और फिर इन सम्मानों का उपयोग परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए दुनिया में यह घोषित करने के लिए करो, मैं एक ईसाई हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। परमेश्वर को तुमसे यह करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर केवल यह आशा करता है कि तुम वास्तविक दुनिया के समाज में एक साधारण व्यक्ति बन सको, कि तुम केवल भोजन और वस्त्रों से संतुष्ट रहोगे और कि तुम एक सामान्य जीवन जीने और जीवित रहने की क्षमता प्राप्त करने के आधार पर सत्य प्राप्त करने और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य पूरा करने का प्रयास करोगे। तुमसे परमेश्वर की यही मांग है। तुम्हें चाहे जो भी गुण, खूबियां या विशेष क्षमताएं हों, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उनका उपयोग सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए करो। इसके बजाय वह चाहता है कि तुम में जो भी गुण या काबिलियत है, उसे तुम अपना कर्तव्य निभाने में, जो वह तुम्हें सौंपता है, उसमें और सत्य का अनुसरण करने में लगाओ। अंततः उद्धार प्राप्त कर लो। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है और परमेश्वर इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। समय का यह अंतिम खंड भी एक विशेष अवधि है। एक ओर कलीसिया के काम के मामले व्यस्त और जटिल हैं। दूसरी ओर इस क्षण में जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, परमेश्वर के घर के भीतर विभिन्न कार्यों की ज़रूरतों को पूरा करने से जुड़े अपने प्रयासों का योगदान देने और अपने कर्तव्यों को करने के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करने के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता है। इसलिए चाहे तुम्हारा पेशा जो भी हो, यदि जीवन की अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद तुम एक सृजित प्राणी का कर्तव्य करने, परमेश्वर के सामने आने के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करने में सक्षम हो, विभिन्न कार्यों में अपनी भूमिका निभा सकते हो, तो परमेश्वर की नज़रों में यह एक तो वांछनीय है और दूसरा विशेष रूप से कीमती और उसके स्मरण के योग्य है। लोगों के लिए ऐसा प्रयास और त्याग करना निश्चित रूप से सार्थक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि तुमने देह के आनंदों को त्याग दिया, तुम जो प्राप्त करते हो वह अनमोल अनंत जीवन है। ये परमेश्वर के वचन हैं जो तुम्हारा जीवन बन रहे हैं। यह एक अनमोल खजाना है जिसे पैसे या किसी और चीज के बदले में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह अनमोल खजाना
तुम्हारे द्वारा निवेश की गई ऊर्जा और समय तुम्हारे अपने प्रयासों और तुम्हारे द्वारा चुकाई गई कीमत के माध्यम से प्राप्त होता है। तुम्हारे लिए यह सौभाग्य एक विशेष अनुग्रह और एक महान आशीष है। परमेश्वर के वचन और सत्य का किसी का जीवन बन जाना एक अनमोल खजाना है और लोगों के लिए इसके बदले में अपना सब कुछ अर्पित करना सार्थक है। यदि जब तुमने भोजन और वस्त्र प्राप्त कर लिए हैं, तुम अतिरिक्त समय और ऊर्जा समर्पित करते हो, अधिक पैसा कमाते हो, अधिक भौतिक सुख प्राप्त करते हो और तुम्हारी देह संतुष्ट होती है, फिर भी ऐसा करने में तुम अपने ही हाथों से अपने उद्धार की आशा को बर्बाद कर देते हो, तो यह निस्संदेह तुम्हारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इसके बारे में चिंतित और बेचैन होना चाहिए। तुम्हें काम और जीवन के प्रति अपने रवैये और अपने दैहिक जीवन की गुणवत्ता के संबंध में अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना चाहिए। तुम्हें अपने दैहिक जीवन की उन इच्छाओं, योजनाओं और एजेंडों को छोड़ देना चाहिए जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं। तुम्हें परमेश्वर के सामने आना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, अपना कर्तव्य करने का संकल्प लेना चाहिए, अपने मन और शरीर को परमेश्वर के घर के विभिन्न कार्यों में झोंक देना चाहिए। इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि जिस दिन परमेश्वर का काम समाप्त हो, जब परमेश्वर सभी विभिन्न प्रकार के लोगों के काम और आध्यात्मिक कद की जांच करे, तब तुम उन लोगों में से एक होगे जिन्होंने परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त किया है। जब परमेश्वर का महान काम पूरा हो जाएगा, जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा, जब यह आनंदमय दृश्य सामने आएगा, तो उसमें तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा निवेश और तुम्हारा त्याग होगा। जब परमेश्वर महिमा प्राप्त करता है, जब उसका काम पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है, जब हर कोई परमेश्वर के महान कार्य के पूरा होने का जश्न मना रहा है, उस आनंद के क्षण के सामने आने पर तुम वह होगे जो इस आनंद से जुड़ा है। तुम इस आनंद में एक भागीदार होगे, न कि वह जो रोएगा और दांत पीसेगा, जो अपनी छाती पीटेगा जबकि बाकी सब चिल्ला रहे होंगे और खुशी से कूद रहे होंगे, और जो दंड भुगतेगा और परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से तिरस्कृत किया जाएगा और हटा दिया जाएगा। परमेश्वर के वचनों से मुझे यह एहसास हुआ कि उसे यह ज़रूरत नहीं है कि उसकी महिमा करने या उसकी गवाही देने के लिए लोग प्रसिद्ध या महान बने। परमेश्वर सिर्फ यह उम्मीद करता है कि जब तक लोगों के पास कपड़े और भोजन है, वे अपना और अधिक समय सत्य का अनुसरण करने और अपने कर्तव्यों को उचित ढंग से निभाने में लगाएंगे। मैंने सोचा कि मुझ में बचपन से ही संगीत की प्रतिभा रही है। स्नातक होने के बाद मैंने अपनी प्रतिभा से अपनी आजीविका कमाई और मेरे जीवन में मेरे पास ना सिर्फ कपड़ा और भोजन था, बल्कि कुछ अतिरिक्त भी था। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं थी, बल्कि ज़्यादा पैसा कमाना और ज़्यादा लोगों की प्रशंसा पाना चाहती थी। मैंने सोचा कि अलग पहचान बनाना किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे मुड़कर सोचती हूँ, परमेश्वर को पाने से पहले मैंने कुछ पैसे कमाए और लोगों की प्रशंसा का आनंद लिया, लेकिन अंदर से मैं सहज महसूस नहीं करती थी। कोई वास्तविक खुशी की तो बात ही छोड़ दो। हर दिन काम के अलावा
मैं सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए दोस्तों के साथ खाती पीती और मस्ती करती थी, और मैं जीवन के उद्देश्य या उसके अर्थ या मूल्य को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। पैसे ने मुझे अस्थायी भौतिक सुख तो दिया, पर वह मेरे अंदर के गहरे खालीपन को नहीं बदल सका। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझ गई कि पैसे, प्रसिद्धि और लाभ का अनुसरण करने से भी खालीपन ही मिलता है और इसका कोई मतलब नहीं है। सत्य का अनुसरण करने और एक सृजित प्राणी के कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने से ही जीवन सार्थक और मूल्यवान हो सकता है। मुझे प्रभु यीशु का कथन याद आया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। अतीत में जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं हमेशा सोचती थी कि एक बार जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। लेकिन पैसे होने के बाद भी मैं खुद को खाली महसूस करती और जीवन को निरर्थक पाती थी। पैसा वह नहीं है जिसकी लोगों को सच में ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, मेरे गृह नगर में एक व्यक्ति था जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। वह एक पुल पर गया, उसने अपने सारे पैसे नीचे फेंक दिए और फिर उसने सब कुछ खत्म करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जब बीमारी और मृत्यु का सामना होता है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा, प्रसिद्धि और लाभ क्यों ना हो, या कितने ही लोग आपकी तारीफ क्यों ना करते हों, यह सब पूरी तरह से बेकार है। ये चीज़ें जीवन को नहीं खरीद सकती हैं, और परमेश्वर का अनुसरण ना करना, सत्य का अनुसरण ना करना और कर्तव्य अच्छे ढंग से ना निभाना अंततः खालीपन की ओर ले जाता है। परमेश्वर का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और सत्य का अनुसरण करने के अवसर और समय खत्म हो रहे हैं। मुझे अपने समय का पूरा उपयोग करना चाहिए, परमेश्वर के और वचन खाने और पीने चाहिए और एक सृजित प्राणी के रूप में अपने कर्तव्य उचित ढंग से निभाने चाहिए। यही सबसे सार्थक है। मैंने लूत की पत्नी के बारे में सोचा। उसे स्वर्गदूतों ने बचाया था और वह सदोम शहर से पहले ही बच निकली थी, लेकिन चूंकि वह अपनी संपत्ति और धन को नहीं छोड़ सकी, उसने पीछे मुड़कर देखा और नमक का एक खंभा बन गई जो शर्म का प्रतीक बन गया। हम अब मार्ग के अंतिम चरण में हैं और मुझे लूत की पत्नी के साथ जो हुआ उससे सबक सीखना चाहिए। मुझे धन, प्रसिद्धि और लाभ का अनुसरण त्यागना है और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना है और सत्य का अनुसरण करना है। यही सबसे सार्थक जीवन है जिसका परमेश्वर अनुमोदन करता है। मैं अब कलीसिया में एक अगुआ का कर्तव्य कर रही हूँ। सत्य से खुद को लैस करने और अपने कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाने के लिए और अधिक समय और ऊर्जा पाने के वास्ते मैंने सिर्फ दर्जन भर छात्रों को ही रखा है और मैं अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए हफ्ते में 6 घंटे काम करती हूँ। अपना अधिकांश समय अपने कर्तव्य निभाने में लगाती हूँ। अपने कर्तव्य निर्वहन के ज़रिए मैंने यह सीख लिया है कि दूसरों के साथ कैसे मिलना जुलना है, अपने कर्तव्यों को मानक स्तर तक कैसे निभाना है और अन्य बातों के अलावा अपने भ्रष्ट स्वभावों को कैसे जानना है। अब मैं हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़ती हूँ और अपने कर्तव्य करती हूँ। मैं अब पैसे, प्रसिद्धि और लाभ से बंधी और पीड़ित नहीं हूँ और मैं अपने दिल में हल्का और सहज महसूस करती हूँ। मुझे बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।